हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 20 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 19 की बात करें तो हम लोगों ने टाइप 8 को कंप्लीट किया था, क्वेश्चंस को डील किया था, हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाना सीखा था। आज हम लोग टाइप 9 की इस लेक्चर में टाइप 9 के प्रश्नों की बात करेंगे, कैसे डील होते हैं वो देखेंगे। लेकिन हम लोग को सम्स बनाने से पहले, क्वेश्चंस को डील करने से पहले हम लोग को उससे रिलेटेड थ्योरी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज थ्योरी, उससे टाइप 9 के प्रश्नों से रिलेटेड थ्योरी, जिसके थ्रू आउट क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइप 9, डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। कोई एक पॉइंट है, गिवन मतलब दिया हुआ होगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, और गिवन प्लेन का इक्वेशन। जब भी गिवन जब वर्ड लग जाता है तो गिवन वर्ड लगने का मतलब होता है, यदि पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, वेक्टर का फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म दिया होगा। गिवन का मतलब यहाँ दिया गिवन प्लेन का जो इक्वेशन दिया होगा, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ठीक ना। कार्टेशियन फॉर्म होगा तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और जब कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग का होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या चीज़ है कि पॉइंट भी कार्टेशियन फॉर्म में होगा और इक्वेशन भी होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक कोई प्लेन है, ये प्लेन हम लोग ले लेते हैं। ये कोई एक प्लेन है, ये है ना। इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया कार्टेशियन फॉर्म पे। तो प्लेन का जो इक्वेशन दिया गया है सच दैट, मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो इक्वेशन जो है वो प्लस में दिया गया है या माइनस में दिया गया उधर आके, क्योंकि वो डिस्टेंस है, ठीक ना। और यदि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए कि कोई पॉइंट ये दिया गया है पॉइंट, चूंकि जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट से, तो देखिए इस पॉइंट से एक कोई पॉइंट P दिया गया है, वो अल्फा है, बीटा और ये गामा दिया गया है। तो इस पॉइंट से हम लोग इसको नाम दे देते हैं PM। तो इस PM का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया गया है, P सच दैट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, है ना। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या दिया गया है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा दिया गया है। तो वैसे स्थिति पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर कहेंगे डिस्टेंस, ये तो परपेंडिकुलर, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना। तो डायरेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं ना। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P to the plane from the plane is given by, देखिए क्या होगा, PM होगा, मोड ऑफ डिस्टेंस है, मोड तो क्या होगा, इस सेटिस्फाई कर देगा ये पॉइंट। तो क्या मिलेगा, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D बाई अंडर रूट स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर ऑफ B स्क्वायर ऑफ C का ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट्स, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक ना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको याद रखने का तरीका है, जहाँ x है
देखिए जहाँ पर x है वहाँ अल्फा सेटिस्फाई कर दीजिए, जहाँ y है वहाँ बीटा सेटिस्फाई कर दीजिए, जहाँ z है वहाँ पर गामा सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया। और नीचे इसका जो ये जो प्लेन है, प्लेन का जो डायरेक्शन नॉर्मल होगा, नॉर्मल का जो डायरेक्शन कोसाइन हो, डायरेक्शन रेशियो होगा उसका, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या है प्लेन का ए बी सी का होल स्क्वायर का हम लोग ऐड करके रूट निकाल देते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे, यदि ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रहे, वेक्टर फॉर्म में आपको बता दें, यदि आपको वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद है तो आप कार्टेशियन में ट्रांसफर कर लीजिए, या तो कार्टेशियन में याद है तो आप वेक्टर, यदि आपको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद है तो आप कार्टेशियन वाले को वेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफर कर लीजिए और फॉर्मूला पुट कर लीजिए। या तो फिर यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन आपका वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो आप कार्टेशियन फॉर्म को पहले वेक्टर पे ले आएँ, और ये सब बातें पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो प्लेन का जो इक्वेशन है वही वेक्टर होना चाहिए, और ये जो पॉइंट दिया गया ये पॉइंट का भी कोई पोजिशन वेक्टर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन दिया गया है, हाँ ये प्लेन का जो इक्वेशन दिया गया वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, r.n इक्वल टू डी होता है, और यहाँ n वेक्टर तो आप ही जान ही रहे हैं क्या होगा, ai प्लस bj प्लस c k, और यहाँ से कोई एक पॉइंट p दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ से कोई एक पॉइंट p दिया गया है, और ये हमारा दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है a दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का इसका मतलब है कि यदि ये अल्फा बीटा गामा और ये ए बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला गया होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस डी हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार से कि यदि हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये यदि इस इक्वेशन को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, माइनस डी इक्वल टू 0, है ना। तब यहाँ पर जिस प्रकार से ए बी सी को एक्स वाई जेड को मैंने अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ पर आर को किसे सेटिस्फाई कर देंगे, ए से, पॉइंट ए से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या दिया गया है, A दिया गया है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन नहीं, प्लेन इज गिवन बाय, देखिए क्या होगा, इसको m कह देते हैं तो pm, डिस्टेंस आप मोड लेना पड़ेगा। इसी इक्वेशन में क्या आर के यहाँ पर a लगा दीजिए, डॉट n माइनस डी बाय, ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर n है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से, और ये हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। सोचिए कि यदि यही चीज़ हमारा ओरिजिन होता, ओरिजिन, तो जहाँ a है वो मेरा क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो यहाँ पर ये पूरा खत्म हो जाता, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे तो यदि हम लोग ओरिजिन से होगा तो एक बात रिमार्क में याद रखिएगा, रिमार्क में है ना, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ओरिजिन कहने का मतलब O 0 0 0, या तो फिर जो वेक्टर होगा वो 0 होगा सिंपली। तो देखो पहला, तो यहाँ पर हम लोग पहला क्या करेंगे, पहला में देखेंगे आप कार्टेशियन फॉर्म रहे तो
कार्टेशियन फॉर्म रहे तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट 0 0 0 हो जाएगा तो आप पुट कीजिए ना, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, c इंटू 0 0, d बच जाएगा केवल। तो क्या मिलेगा बोलिए, पी एम डायरेक्ट मेरा ओ एम हो जाएगा, डायरेक्ट ओरिजिन से होगा। तो मेरा क्या मिलेगा, बी डी बाई क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम लोग का मोड मिल जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है ना, यूनिट हो जाएगा, है ना। मतलब यदि ये इक्वेशन दिया गया है इस प्रकार से और ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, ये एम है, ठीक है, और ये इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 डी। तो वैसी स्थिति पे हम लोग ये मेरा मिल जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओ एम मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपका कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, तो क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म है, ये सब फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो मान लें कि यहाँ जो ओ एम होगा, यहाँ पर मान लें कि ये जो दिया गया है ये मेरा वेक्टर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे आर का वैल्यू 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस डी बाई एन का मैग्नीट्यूड, यही ना, और मोड एक्चुअली लगा गया है तो ये तो लगाया गया है तो माइनस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिट्स। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं 3 4 थ्योरी देखें। पहला थ्योरी ये था कि यदि कोई पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट का कार्टेशियन पॉइंट दिया गया है, कार्टेशियन, तो कार्टेशियन दिया गया है तो उसके थ्रू आउट जो है और जो प्लेन होगा उस प्लेन का भी कार्टेशियन इक्वेशन होना चाहिए। तो यदि ये दोनों दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यदि दोनों वेक्टर दिया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इक्वेशन होगा वेक्टर पे और ये होगा कार्टेशियन पे, तो आप काम कीजिए, ये जो वेक्टर इक्वेशन है उसको आप कार्टेशियन में ट्रांसफर कर दीजिए, या तो जो ये पॉइंट दिया गया है उसको आप वेक्टर में ट्रांसफर कर दीजिए। चूंकि जो भी फॉर्मूला होगा वो कार्टेशियन पॉइंट टू कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन पॉइंट टू इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है। वेक्टर पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है से लेकर किससे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट दिया गया है वेक्टर में तो आपका इक्वेशन भी नॉर्मली क्या चाहिए, वेक्टर में चाहिए प्लेन का। ठीक है, यदि पॉइंट दिया गया कार्टेशियन तो आपका इक्वेशन भी क्या चाहिए, नॉर्मली आपको कार्टेशियन में ही चाहिए। तो ऐसे फॉर्मूला निकालना आसान था। यदि दोनों में कोई डिफ्लेक्शन आया, यदि ये पॉइंट कार्टेशियन वेक्टर दिया गया है तो ये तो दोनों को वेक्टर बदलिए, तो दोनों को फिर कार्टेशियन में बदलिए, किसी एक को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये थ्योरी को नोट करें। नेक्स्ट आगे का यदि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, देखते हैं अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, जब प्लेन दो कोई पैरेलल हो इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तो उस प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए डिस्टेंस कहने का मतलब आपको बोल ही दें परपेंडिकुलर, तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस होगा, तो जो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग तो इसको किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन जो दो टू पैरेलल प्लेन्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल प्लेन्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे प्लेन में, कैसे हम लोग पता करेंगे कि दोनों प्लेन पैरेलल ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला। देखिए, मान लेते हैं कि दो प्लेन जो हैं इस प्रकार से पैरेलल हैं, ये प्लेन है, देखिए ये जो प्लेन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। चूंकि हम लोग 3D को पढ़ रहे हैं 2D में, ज़माना आ गया है कि लोग 2D को पढ़ते हैं 3D में और लेकिन लोग पढ़ रहे हैं 3D को 2D में। ठीक है, तो ये तो दिख नहीं रहा, ये प्लेन इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, ये दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं ये M है और ये N है, तो हमें MN ही निकालना है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म का बात करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो कार्टेशियन फॉर्म का बात करते हैं हम लोग। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था इसी फ़ोन पे, ठीक है। देखिए क्या है, तो ये हमें निकालना है। यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात की जा रही है तो यहाँ जो इक्वेशन दिया गया ये भी कार्टेशियन होगा, ये भी कार्टेशियन होगा। तो मान लेते हैं कि यदि दोनों प्लेन पैरेलल है तो ये यदि मेरा P1 है तो सच दैट इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1, और यहाँ जो P2 जो होगा वो सच दैट ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। ये मिला। अब देखिए ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2 और ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1। आप यहाँ देख रहे होंगे एक दो प्लेन हैं, इन दोनों प्लेन में यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म देख रहे होंगे पूरा का पूरा सेम है, और इसी सेम होने के कारण ये दोनों क्या है, प्लेन पैरेलल हैं। तो प्लेन पैरेलल प्लेन की ये पहचान भी होती है कि एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड के दोनों प्लेन के कोफिशिएंट या तो इक्वल होंगे या तो फिर प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो 8 होगा, ये 8 होगा तो 16 होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों बराबर रहे, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि यदि ऐसा दिया गया है तो हम लोग mn का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं लेट कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, देखिए मान लेते हैं P1 प्लेन है ना, P1 सच दैट ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1 एंड P2 जो दिया गया है सच दैट वो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2 ये दिया गया है। देन distance between parallel planes P1 and P2 is given by, देखिए क्या होगा, mn दिया गया है इक्वल टू डिस्टेंस से तो सबसे पहला तो मोड तो लगेगा ही लगेगा, d1 माइनस d2 बाई n। अब देखिए यहाँ a यहाँ अंडर रूट जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, चाहे इसको ले चाहे उसको ले, जैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब डिस्टेंस है तो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट्स, यही ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्मूला, जब कार्टेशियन हो। लेकिन यही जब वेक्टर फॉर्म में रहे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे है, मान लीजिए कि ये दो प्लेन हमने ले लिया है, इस प्रकार से मैंने कोई दो प्लेन लिया है, ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। इसका इक्वेशन दिया गया है r डॉट n इक्वल टू d1, यहाँ जो होगा सच दैट r डॉट n इक्वल टू d2। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ भी जो n1 है, n जो है और ये टर्म जो है दोनों इक्वल है, इक्वल हो चाहे प्रोपोर्शनल हो, पैरेलल प्लेन का साइन है। अब चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, ये m और ये n, ठीक है। शायद आपको इधर दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं इधर कि वेक्टर फॉर्म जो है तो क्या मिलेगा। हम लोग कहेंगे लेट वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर P1 मान लिए हैं,
सच दैट r डॉट n इक्वल टू d1 एंड p2 मान लिया हम लोगों ने, r डॉट n इक्वल टू d2, ये मिल गया। तो हम लोग कहेंगे देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स P1 एंड P2 इज गिवन बाई, बस सेम है, D1 D2 तो रहेगा ही रहेगा, Mn इक्वल टू D1 माइनस D2, कोई बुक में D2 माइनस D1 लिख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोड लगा हुआ है, बाई यहाँ पर n का मैग्नीट्यूड, चूंकि यही n जो है वो b का निर्माण करता है और b जो है यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये यूनिट होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्टेंस वाले जितने फार्मूला था सारा फार्मूला को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो हैं इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, सम्स देखेंगे टाइप 9 का। तो टाइप 9 के प्रश्न को बनाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इन सारे थ्योरीज को देख लें, बढ़िया से पढ़ लें, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस कितना आसान होता है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।